ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुखालिफिन की सोच से भी बड़ी सियासत शुरू होने का दावा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से मुफाहमत की तरफ बढ़ने की पेशगोई, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जेल न जाने का रास्ता बनाने की कोशिश का इंकिशाफ कर दिया। शहबाज शरीफ के 10 अरब हत्या के इज्जत केस में वजीर आजम माफी मांग रहे हैं। दिल्ली में लंदन के केस में माफी मांगी जा रही है। मरियम औरंगजेब ने बड़े दावे कर दिए। नून से शीन निकलने की बातें सिर्फ कहानियां करार दे दी। हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान ने क़य्यूम नियाज़ी को आज़ाद कश्मीर का अगला वजीर आजम नामजद कर दिया। नौमुंतखब कानून साज असम्बली आज पार्लिमानी क़ायद का इंतखाब करेगी। तहरीक इंसाफ के चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और चौधरी रियाज डिप्टी स्पीकर का मैदान पहले ही मार चुके हैं। भारत की एक और हट धर्मी सामने आ गई। 5 गैर मुल्की सहाफियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया गया। सहाफियों ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में शिरकत करना थी। फवाद चौधरी का इजहार मजम्मत, भारत मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है उसे छुपाना चाहता है। वफाकी वजीर असद उमर का बयान। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, आबादी का तनासुब बदलने की मजमूम कोशिशें। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात को 2 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान में कल यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। आलमी बरादरी नाजायज इक़दामात की वापसी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। लाहौर के इलाके हंजरबाल से लापता 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गईं। अनम और कनीजा अपनी सहेलियों आयशा और समरीन को साथ लेकर घर से निकली। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन से रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बच्चियों को जिस्म फरोशी के लिए फरोख्त करना चाहता था। बच्चियां घर से खुद गई थीं। बहला फुसलाकर साहिवाल ले जाया गया। पुलिस ने 2 खवातीन समेत मजीद 6 अफराद को भी हिरासत में ले लिया। घर छोड़कर जाने वाली पाकपतन की 4 लड़कियां लाहौर से मिल गईं। चचा के खौफ से घर छोड़कर आए थे। बहनों का पुलिस को बयान। सीसीपीओ ने फौरी घर पहुंचाने का हुक्म दे दिया। मुल्क में कोरोना वबा के बाद लगातार 24 घंटों में मजीद 46 अफराद जान से गए। 4722 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.22% रही। मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन भी कोरोना में मुब्तला हो गईं। मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन में तेजी आ गई। गुज़िश्ता रोज 11,39,580 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 3,30,59,000 अफराद वबा से महफूज। कराची के वैक्सीनेशन मराकज पर रश लगा रहा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तमाम मराकज पूरा हफ्ता खोलने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद के थाने बनी गाला की हदूद से मिलने वाली मियां बीवी की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। डॉक्टर्स ने जहर दिए जाने का शुबा जाहिर कर दिया। मुअम्मर जोड़ा बच्चों से अलग रहता था। एक बेटा अमरीका, दूसरा बहाराकहू में मुकीम था। इस्लामाबाद की अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाए जाने का इम्कान। लाहौर में बरतानिया पलट मायरा कत्ल केस में भी अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम ताहिर जदून ने जमानत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने 10 अगस्त तक मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल के मुलजिम ने अदालत में भी एतराफ़े जुर्म कर लिया। माहम को 27 जुलाई को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया। पकड़े जाने के डर से कत्ल करके लाश कचरे में फेंक दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलम बंद करा दिया। एहतसाब शहजाद अकबर की तरफ से मुआफी मिलने के बाद नजीर चौहान को अदालती रिलीफ मिल गया। अदालत ने सुलह की बुनियाद पर जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने पर रिहाई का हुक्म दे दिया गया।
ना कोई वजह ना कोई दलील, 1 साल गुजर गया, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। तहरीक इंसाफ सिंध के 6 अरकान सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। कानून के मुताबिक सिंध हुकूमत 120 दिन में इलेक्शन कराने की पाबंद है, अदालत ने सदा। पुलिस 14 को पूरे मुल्क का खिराजे अकीदत। लाहौर में माल रोड पर यादगार 14 पर आईजी पंजाब ने हाजिरी दी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। पेशावर में साबिक आईजी सफूद गयूर की कब्र पर पुलिस और एफसी का चाको चौबंद दस्ता पहुंचा। इस्लामाबाद में यादगार 14 पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर आरिफ अलवी ने कोयटा में पुलिस लाइन का दौरा किया। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की कामयाब कार्रवाई, 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। मुलजिमान चोरी की मोटरसाइकिलों के पार्ट्स फरोख्त करते थे। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अदाकारा हिरा खान और दोस्तों को लूटने की कोशिश, वाक़े के बाद अभी तक कांप रही हूँ। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर कर दी। कंदकोट के कच्चे में जागीरानी और सब्जोई गैंग के खिलाफ दूसरे रोज भी ऑपरेशन। डाकुओं की तरफ से रॉकेट लॉन्चर्स और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा। पुलिस ने कई ठिकानों को मिसमार करके 2 मुखबिर बाजियाब करा लिए। आजाद कराए जाने वाले शहरियों की तादाद 4 हो गई। महंगाई के मारों के लिए सस्ता सरकारी स्टोर भी सस्ता ना रहा। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। घी 34, कुकिंग ऑयल 46 रुपए लीटर महंगा हो गया। बच्चों के खुश्क दूध की कीमत 10 से 40 रुपए बढ़ा दी गई। शैम्पू, कपड़े धोने का सर्फ और साबुन के रेट भी बढ़ गए। सेक्रेटरी सेहत के दौरे भी किसी काम ना आ सके। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में दवाओं की किल्लत से मरीजों को परेशानी का सामना। ऑपरेशन के लिए बेहोश करने की दवा, कट के लिए ब्लेड और जख्म सीने वाले धागे भी दस्तयाब नहीं। पायोडीन भी बाहर से मंगवाई जा रही है। सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जजेस की हैसियत से हलफ उठा लिया। जस्टिस मिसेज राश्ता, अब्दुल मुबीन लाखो और जुल्फकार सांगी से चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया। चीन ने पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी कायम करने की पेशकश कर दी। 4 साल के अरसे में $15 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। नए कवानीन के तहत टैक्स इस्तिस्ना और दीगर मराहत भी दी जाएंगी। भारतीय किस्म के कोरोना डेल्टा ने आलमी मईशत पर हमला कर दिया। तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.3 और वेस्ट टेक्सास के नर्ख 2.7% फी बैरल गिर गए। काबुल में वजीर दिफा की रिहाइशगाह के करीब कार बम धमाके में 8 अफराद हलाक। तालिबान की तरफ से हेरात और लश्करगाह पर कब्जे की सर तोड़ कोशिशें। लड़ाई में 40 से जायद आम शहरी भी लोकमा अजल बन गए। वजारत दिफा ने 375 तालिबान की हलाकत का दावा कर दिया। मुल्तान में सुबह सवेरे बारिश के बाद ठंडी हवा ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और खानेवाल में भी बादल बरसे। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। चित्राल के गोलिंग गोल में ग्लेशियर फटने से रोकने की कोशिशें कामयाब। आलमी इदारे ब्लॉक प्रोजेक्ट के माहिरीन ने बर्फ तोड़कर झील से पानी निकाल दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में मायूसियों के बादल छट गए। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण रोशन कर दी। नेजाबाजी के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद पहली बार लंबी थ्रो ना कर सके। दूसरी बार में 85.16 मीटर की थ्रो ने अगले राउंड में पहुंचा दिया। सपोर्ट करने पर पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर का पैगाम भेज दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में 32 गोल्ड मेडल के साथ चीन की बढ़तरी। फुटबॉल इवेंट में ब्राजील फाइनल में पहुंच गया। बैडमिंटन में 25 बरस बाद नॉन एशियन पेयर की कामयाबी। डेनमार्क के विक्टर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। क्यूबा के रेसलर ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले रेसलर बन गए। वेस्टइंडीज सीरीज में 11 T20 में बारिश जीत गई। आखिरी मैच में सिर्फ 3 ओवर्स का खेल हो सका। 4 मैचेस की सीरीज में 3 मुकाबले बरसात की नजर। सीरीज 1-0 से पाकिस्तान ने जीत ली। वर्ल्ड कप की तैयारियां मुतासिर होने पर बाबर आजम का इजहार अफसोस।
आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के डेविड मिलान का पहला, पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर बराजमान। विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान छठे से 7वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी का राज। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। सोशल मीडिया पर नाराज दोस्त को बनाने की कोशिशों ने लखपति बना दिया। गुजरांवाला के शहरी ने फेसबुक तस्वीर की नीलामी से 84 लाख रुपए कमाए। आसिफ राना रकम दोस्तों के साथ मसाफी बुनियादों पर तकसीम करेंगे। और माफिया के खात्मे के लिए मार्शल आर्ट से लैस हीरो मैदान में आ गया। शॉन्ग ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स की झलकियां जारी कर दी गई।